सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूए के बारे में। आपको आज पीडब्ल्यूए की पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। क्या है पीडब्ल्यूए? इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इसकी डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। एक वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की थी डब्ल्यूबीए की परीक्षा, डब्ल्यूबीए का सेशन अब तक का आपको सबसे कठिन सेशन हो सकता है। ये क्यों होगा ये भी आप जान पाएंगे, और साथ साथ में शिक्षकों को क्या परेशानी होगी और वो किन बातों का ध्यान रखें डब्ल्यूबीए के दौरान, वर्कशॉप के दौरान, वो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आप वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि उसी के बाद ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं इस वीडियो से। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं नीचे, और इस वीडियो के आखिर में भी आपको वो दिखाई देगा, तो आप वो जरूर देख लें। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, पीडब्ल्यूए के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो बताया था डब्ल्यूबीए के बारे में, उसमें बताया था कि डब्ल्यूबीए में 3 चरण होंगे। वो होंगे उनमें से आज हम पहला चरण आपको बताने जा रहे हैं। पहली स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज है ये पीडब्ल्यूए, जैसे हम कहेंगे प्री वर्कशॉप एक्टिविटी। तो वर्कशॉप की ये फर्स्ट स्टेज है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्या होगा इसमें, ये आप जानिए इत्मीनान से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर इंग्लिश में ये डॉक्यूमेंट है। ये मैं कोई भी जानकारी आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स में से बताई गई एनआईओएस की स्पेशल जानकारी है। यहां पर देखिए बताया गया है, इंग्लिश में है, यहां मैं हिंदी में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं इनके। तो बताया गया है कि आपको जो आपकी वर्कशॉप की एक्टिविटी है उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा अधिकारियों से, डाइट के, पीटीटीआई यानी कि प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स या अधिकारी ऑफिशियल्स आएंगे उनसे। वो आपसे आपका टेस्ट लेंगे, आपको परखेंगे। तो ये इसमें बताया गया है, आपको थ्योरेटिकली पहले से आपको चीजें तैयार करनी होंगी। जो शेड्यूल बनाया जाएगा उन 12 दिनों का, उससे पहले हर दिन में क्या कराया जाना है उसको लेकर आपको पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा। जिस तरह से आप कोई भी लेसन पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं उसके लिए आप तैयारी करके जाते हैं, इसके लिए आपको तैयारी करके जाना होगा। यूं ही आप ये सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब बात इसमें अगले बताई गई है कि आपका ये बहुत महत्वपूर्ण होगा सारी प्रक्रिया के दौरान, जो पीडब्ल्यूए है प्री वर्कशॉप एक्टिविटी, क्योंकि ये आधार बनेगा आपकी वर्कशॉप का, आपकी कार्यशाला का। इसमें बताया गया है आपको सभी वर्कशॉप की जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करना, उसमें 100% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या उन दिनों के दौरान दिए गए कामों को, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे करने के लिए, जो टास्क दिए जाएंगे वो आप नहीं करते हैं, तो आपको मुश्किल होगी, परेशानी हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्री वर्कशॉप एक्टिविटी की चेकलिस्ट के बारे में। चेकलिस्ट से मतलब है उन सारी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपको 12 दिनों की क्लासेस से पहले खुद अपने आप को भी तैयार करना होगा और उस तरह की चीजों से भी तैयार रहना होगा। तो इसलिए यहां पर ये चेकलिस्ट बताई गई है। तो इन चेकलिस्ट को आप समझ लें, इसके अनुसार डॉक्यूमेंट या अपने आप को जो तैयार करना है वो आप करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी आर टू बी प्रेजेंटेड इन द वर्कशॉप, यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के सभी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपने तैयार की है, उसको यहां पर प्रेजेंट करना होगा। आपसे ये संभव है कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की रिपोर्ट्स जो आपने तैयार की हैं आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाए, आपसे सवाल किए जाएं उसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन शिक्षकों ने कहीं से देखकर लिख लिया है या कहीं सीखकर ऐसे इसको तैयार कर दिया है, वो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकली पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपने एसबीए में तैयार किए हैं। तो समझ सकते हैं कि आपको नॉलेज लेके ही जाना पड़ेगा। आप पहले से एसबीए रिपोर्ट अच्छे से पढ़ के जाएं। दूसरा है, लेसन प्लान एक तैयार करके जाएं किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ्स, ईवीएस, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। एक पाठ योजना आपसे के संबंध में आपसे सवाल किए जा सकते हैं अधिकारियों के द्वारा और स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा। प्लानिंग 1 लेसन, यानी कोई एक अच्छा लेसन प्लान करके जाएं, पाठ योजना तैयार करके जाएं। एक मल्टी लैंग्वेज क्लास में, यानी कि मल्टी ग्रेड और मल्टी क्लास में, यानी कि जो बहु कक्षा की स्थिति है उसमें आप किस तरह से एक लेसन को
प्लान करेंगे, वो एक पार्ट की योजना कैसे बनाएंगे वो भी आप तैयार करें। फोर्थ पॉइंट है यहां पर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड एवेल्युएशन टूल, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर, विषयों के आधार पर उनका आकलन करने के संबंध में क्या क्या तरीके, आप क्या क्या टेक्निक आप यूज करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके संबंध में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं, यानी कि किसी विषय को आप टेस्ट करने के लिए किस तरह से क्या क्या चीजें करते हैं। उसके बाद है एक्शन प्लान, फील्ड विजिट के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, क्या आपके उसके बारे में समझ है। डेवलपिंग मैथमेटिक लैब के बारे में, यानी कि एक गणित की लैब अगर आप तैयार करना चाहते हैं, उसके एक प्लान को आपको तैयार करके पहले से उसके बारे में रहना होगा। ये हो सकता है कि जो अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैथ्स वाले हैं, वो तैयार करें, और हाँ, आप अपने सब्जेक्ट का कोई ना कोई ऐसा प्लान तैयार करके रखें सब्जेक्ट वाइज। प्रिपरेशन ऑफ इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो, यानी कि आकलन का एक पोर्टफोलियो बना के रखें। 2 TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल और उसकी प्रेजेंटेशन आपको वर्कशॉप में देनी होगी, यानी कि 2 ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री को खुद से तैयार करना होगा और उसका प्रेजेंटेशन आपको खुद देना होगा वर्कशॉप में। तो आप समझ रहे हैं, यहां आप पीछे नहीं हट सकते, यहां आपसे प्रैक्टिकली सब चीजें पूछी जाएंगी, तो आपकी योग्यता की अच्छे से कहना चाहिए परख होने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट। और आखिरी है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन फॉर एनालिसिस, यानी कि आपके जो पहले के पेपर हैं वार्षिक परीक्षाओं के, उनके बारे में भी आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनका विश्लेषण के बारे में आपसे महत्वपूर्ण सवाल किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डाइट के या फिर PTTI प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पैनल में बैठकर आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपको खड़ा करके प्रेजेंटेशन देने को बोल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से रेडी इसमें होना होगा। ये है प्री वर्कशॉप एक्टिविटी PWA के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके हिसाब से ये पॉइंट आपने समझ लिए होंगे और आप इनकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, अपने आप को तैयार कर लें। ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और कठिन सेशन हो सकता है अगर इसी तरह से अधिकारी इसको लेते हैं तो ये है NIOS डॉक्यूमेंट से बताया गया PWA। आगे हम और स्टेजेस को कवर करेंगे, अगले चरणों को, जो कि आगे के स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस और हैं। तो उनको देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और घंटी के आइकन को दबा लीजिए, लेटेस्ट वीडियो के जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, दोनों के साथ पहुंचाइए औरों तक, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।